तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलमेवाद्यगोगणी मंगलम कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवदेवं जिनं नत्वा अबोधभावविनाशनं भक्षेऽहं देशनां काञ्चित् मतिहीनोऽपि भक्तितः। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी समस्त तीर्थंकर भगवान को नमस्कार। गुरु गौतम स्वामी से लेकर अंतिम सुखदेव आचार्य भद्रबाहु स्वामी, आचार्य कुंदकुंज स्वामी, आचार्य कुलभद्र स्वामी तक चार्य चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य से शांताचार्य महाराज तक पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदन सागर जी महाराज तक समस्त दिगंबर जैनाचार्यों के श्री चरणों में कोटि साय वंदन नमन नमस्कार करते हुए स्वाध्याय प्रवचन प्रारंभ करता हूं। उपस्थित भव्यात्मा सार समुच्चय ग्रंथ में आचार्य कुलभद्र स्वामी पंडित कौन है, इस प्रश्न का, इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं शुद्धे तपसी सद्वीर्यं ज्ञानम कर्म परिच्छये उपयोगी धर्म पात्रे यस्य याति स पंडितः। जिसका सच्चा पुरुषार्थ शुद्ध आत्म ज्ञान पूर्वक तप में ज्ञान कर्मों का क्षय करने में और उपयोगी धन सत्पात्रों में लगता है, वही पंडित। क्या कहते हैं? जिन्हें हम पंडित कहते हैं, वर्तमान में जिन्हें पंडित कहकर के पुकारा जाता है, क्या आचार्य कुलभद्र स्वामी की अपेक्षा उनके कथनानुसार वे पंडित कहे जाएंगे? आचार्य कहते हैं जिनमें ये योग्यता है वह पंडित है, जिसका सच्चा पुरुषार्थ शुद्ध आत्मज्ञान पूर्वक तप में लगा। पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन तप के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म पाने के बाद, समझ आने के बाद, शास्त्राध्याय करने के बाद, तत्व चर्चा और तत्व चिंतन होने के बाद भी यदि तप के लिए पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, ये जो कुछ किया है सब निरर्थक है। हमारी पूरी तैयारी, हमारी पूरी चर्या, हमारी पूरी क्रिया, हमारे हर एक सत्कार्य का एक ही लक्ष्य है, तप। आचार्य कहते हैं उस शुद्ध आत्मज्ञान पूर्वक जो सच्चा पुरुषार्थ तप में किया जा रहा है या जो कर रहा है वह पंडित है। अर्थात जिसने शास्त्रों के रहस्य को नहीं जाना है, जिसने अपने आत्मा के रहस्य को जाना है, वह पंडित है। जो शास्त्रों को ही नहीं पलटता है, जो अपने अंतर्मन को भी पलट पलट करके देखता है, वह पंडित। जिसने सिर्फ शास्त्रों की, आचार्यों की वाणी को, गाथाओं को, सूत्रों को, व्याख्याओं को, टीकाओं को, भाष्यों को ही पढ़ा नहीं है, जिसने अपने अंतस चेतना को पढ़ लिया है,
वह पंडित। जो तपस्या के लिए हर समय उत्सुक रहता है, वह पंडित। इसीलिए जिनके नाम के आगे पंडित लिखा है, उन्हें चाहिए कि हम कम से कम गृहस्थ जीवन को जीते हुए, गृहस्थ जीवन को जीते हुए श्रावकाचार का पालन करें, और वह श्रावकाचार का पालन ही श्रावक समाज में आपके त्याग की वजह से, आपकी तपस्या की वजह से एक प्रेरणा। क्योंकि जो त्यागी व्रती साधु संत पंडित विद्वान त्याग के साथ बोलते हैं, उनके उपदेशों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसीलिए यहां पर बात सच्चा पुरुषार्थ तब के लिए करना है और शुद्ध आत्मा की भावना पूर्वक आगे जाना। ज्ञानम कर्म परिक्षय, ज्ञान कर्मों का क्षय करने के लिए। यदि ज्ञान हो गया, शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लिया, बड़ी बड़ी जो सैद्धांतिक जटिलताएं थी उनका भी समाधान कर लिया, ज्ञान में परिपक्व हो गए। तो आचार्य कहते हैं जो ज्ञान है वह कर्मों के क्षय के लिए होना चाहिए, और कर्मों के क्षय के लिए आपको ऐसी क्रियाएं करनी पड़ेंगी जिनसे संवर और निद्रा होती है। यदि आपने गुप्ती समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसहज, चारित्री और तपसा निद्राचार, इन सूत्रों को याद नहीं रखा तो गुप्ती का पालन, समिति का पालन, धर्म का पालन, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, परिसरों का सहन करना और चारित्र का पालन करना संभव नहीं है, और न तपस्या का अनुष्ठान हो सकेगा। इसीलिए ज्ञान का उपयोग कर्म के क्षय के लिए है, और कर्म का क्षय संवर निद्रा से ही होता है। इसलिए संवर निद्रा के जो कारण है उन्हें अपनाना। जब वह अपना लेगा तो घर में रहेगा तो ग्रस्त सन्यासी हो जाएगा, और गृह त्याग कर देगा वनगारी हो जाएगा। मुख्य बात यहां पर यही है, ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ त्याग भी बढ़ना चाहिए। ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ वैराग्य भी बढ़ना चाहिए। ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ संयम भी बढ़ना चाहिए। ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ तप भी वृद्धि होनी चाहिए। और आजकल उल्टा होता है, जितना शास्त्रीय ज्ञान बढ़ता चला जाता है उतना त्याग घटती। पंडित विद्वानों को आप बहुत कम देखोगे जो व्रत का पालन करते हैं। भाई मैंने ये व्रत ले रखे हैं, वो व्रत ले रखे हैं, मैंने ऐसा क्या करना। नहीं, उन्हें लगता है हमारा काम सिर्फ उपदेश देना है, और जिन्हें उपदेश दिया जाता है उनका काम है उसका आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो हम उपदेश देते हैं उस उपदेश को पहले खुद में ही उतारना है, उसके बाद श्रावक समुदाय को वह उपदेश उतारना। मुझे वह बात बहुत अच्छी लगती है कि जब एक महिला अपने एक बच्चे को लेकर के शुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी के पास गई, जाकर के उन्होंने, महिला ने वर्णी जी को प्रणाम किया, इच्छा कार्य किया, कहा कि वर्णी जी मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है, आप इससे कहिए कि गुड़ का त्याग कर दे। वर्णी जी ने कहा बहन कुछ दिन बाद है ना, कुछ दिन बाद
उसने प्रणाम किया और चले। कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया कि कोई क्यों क्या नहीं पूछा, सीधा प्रणाम किया। 15 दिन बाद अपने बेटे को लेकर पहुंची। बर्नी जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो छोड़ दो। और उसने गुड़ का त्याग कर दिया, बर्नी जी की बात मानी। उस महिला ने कहा कि जब मैं आपके पास 15 दिन पहले आई थी, तब आपने मेरे बच्चे से क्यों नहीं कहा? तब बर्नी जी ने कहा कि उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता था। क्या कहा? उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता था। अब जब मैं स्वयं गुड़ खाता था, तो तुम्हारे बेटे से कैसे कहता कि बेटा गुड़ मत खाओ? जब मैंने गुड़ का त्याग किया, तब अब मेरे भीतर गुड़ के त्याग का उपदेश देने की ताकत। इतना बड़ा मैसेज है, इतना बड़ा संदेश है। अभी तो हमारे विद्वानों पर व्यंग कसे जाते हैं, पंडितों पर लोग व्यंग कस देते हैं, वे त्याग पर घंटों उपदेश देते हैं, विदाई में 21,000 से कम नहीं लेते, ऐसे व्यंग कस देते हैं लोग। ऐसी स्थिति समाज निश्चित तौर पर विद्वानों का, पंडितों का स्वतः बहुमान करती है। समाज को कहने की मांग जरूरी पड़ती है, लगता है कि हाँ इन्हें देना चाहिए, इसलिए वह प्रदान करता, वह सम्मान राशि होती है, वह भेंट होती है, वह मेहनताना नहीं होता। क्या वह पारिश्रमिक नहीं होता? पंडित जी ने बड़ी मेहनत की भाई, इसलिए कोई पारिश्रमिक नहीं है, मेहनताना नहीं है, मजदूरी नहीं है, वह सम्मान निधि। आपने हमारे इस कार्य को सफल बनाया है, हमारा दायित्व बनता है कि हम आपका सम्मान करें। ऐसा तो बात त्याग की है, बात वैराग्य की है, बात संयम की है, बात चारित्र की है। तो जो ज्ञान है वह कर्मों के क्षय के लिए है, और पुरुषार्थ जो किया जा रहा है वह तब के लिए। फिर आगे एक बात और कहते उपयोगी धर्म पात्र, और जो उपयोगी धन है, पंडित के पास, जिस विद्वान के पास धन है, वह क्या करता है? उपयोगी धर्म पात्र, वह धन सत्पात्रों के लिए लगाता है। उपयोगी धन सत्पात्रों के लिए, अर्थात आहार दान आदि में लगाता है, औषध दान में लगाता है, ज्ञान ध्यान में लगाता है। उसके पास है उपयोगी धन है, इसलिए उसका उपयोग वह अपने भरण पोषण के लिए तो करता है, अपने जीवन यापन के लिए तो करता है, लेकिन सत्पात्रों को वह दान भी देता है, करता है। बहुत कम विद्वान है वर्तमान में जो सत्पात्रों को दान देने की रुचि रखते हैं, बहुत कम है। बहुत से विद्वान भी आते जाते हैं, हमने श्रवण बेलगुला जी में भी देखा, बहुत कम है। लेकिन पंडित रतन लाल जी साहब, इंदौर निवासी, इतनी उम्र होने के बावजूद भी साधु संत आते हैं, एक ग्लास धोती दुपट्टा पहन करके बड़ी विनम्रता के साथ स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार में शुद्ध है बोल करके आहार देते हैं। सुशील जी जैन कुछ भी हो, धोती दुपट्टा पहन करके वे आहार देंगे। ऐसे और भी बहुत से विद्वान हैं, लेकिन बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है जो सत्पात्रों को दान दे करके आनंद लेते हैं, जिनके घर में साधु संतों के आने पर चौके लगते हैं, बहुत कम। तो यहां पर कह रहे हैं शुद्धे तपस्वी सदवीर्यम ज्ञानम कर्म परिचय उपयोगी धर्म पात्र यत् याति स पंडिता, जो ऐसा करता है वही पंडित है, वही पंडित। सबको पंडित मत समझ लेना, जिनमें ये गुण है
वह पंडित है। पंडितों के गुण बतलाए, परंतु जो दान नहीं दे रहे हैं, सबका पुरुषार्थ नहीं कर रहे, कर्मशक्ति ज्ञान नहीं कर रहे, शास्त्र ज्ञान है, अब आप कल से उनको पंडित मानना बंद कर दो। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा, शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा, सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा, न्यायिक ज्ञान की अपेक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा वे पंडित है, विज्ञानी, वे पंडित है। लेकिन शास्त्रों में लिखी हुई इस परिभाषा की अपेक्षा वे पूर्णतः पंडित के उस नाम के अनुरूप नहीं उतरते। तो हमें अर्थात उन्हें चाहिए कि हम धीरे धीरे करके जीवन में सबको लाए, सबके साथ साथ ज्ञान को कर्म के क्षय के लिए अर्थात सम्मान ले जाना कारण बनाए, और अपने पास जो संचित धन है उसका उपयोग सत्पात्रों के लिए। धन का सबसे अच्छा उपयोग पात्र दान ही है। नीतिकारों ने लिखा है धन की 3 गति होती है, दान, नाश और भोग की गति है। आपके पास संपत्ति है तो सबसे पहले काम आप दान करिए। आहार दान दीजिए, औषध दान दीजिए, अभय दान दीजिए, ज्ञान दान दीजिए, आवास दान, वसति का दान। हमने संत निवास आदि बना दिया, धर्मशाला आदि का निर्माण करा दिया, प्याऊ का निर्माण करवा दिया। ऐसे जो जनोपयोगी है ये भी 4 दान के साथ साथ देवी दान भी है। हमें जहां पर परोपकार हो रहा है उस काम में लगाइए, दान दान करिए। बची हुई संपत्ति का भोग करिए, स्वयं के लिए दान दिया है, अब जो संपत्ति बची है वो रखने के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं है, आप उसका भोग करिए, अर्थात अपने सांसारिक सुख के लिए उसका उपयोग करिए। जो आवश्यक चीजें हैं शरीर के लिए उन्हें आप ग्रहण करो, धन का उपयोग करना है। यदि दान और भोग नहीं किया तो धन की तीसरी गति है नाश, वो नष्ट होगा, नष्ट स्थायी रहने वाला नहीं है। जैसे पेड़ में फल लगे हैं, पेड़ में फल लगे, जिसका वह पेड़ है, जिसका मतलब उसका जो मालिक, वह उन फलों को तोड़ करके, निकाल करके या तो दूसरों को दे देगा, बेच देगा और थोड़ा बहुत खुद खा ले। यदि उसने उन फलों को नहीं तोड़ा, नहीं बेचा और खुद ने नहीं खाया तो क्या होगा? समय आने पर फल स्वयं कटेंगे, टूटेंगे, गिरेंगे और समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से तुम्हारे घर में जो पुण्य का फल स्वरूप लक्ष्मी है, धन है, पुण्य का फल है तुम्हारा घर में रखा हुआ है, धन तुम्हारे रखा हुआ है, क्या है? पुण्य का फल है, वह तुम्हारे तिजोरी में लगा है, रखा है। क्या करो? दान कर दो, स्वयं उसका भोग कर लो। नहीं करोगे तो एक दिन, नहीं करोगे एक दिन चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना है, बुजुर्गों के मुंह से सुना है, जमीन में गड़ी हुई संपत्ति पता चलने के बाद भी, यहाँ पर संपत्ति है, पता चलने के बाद भी यदि उसके भाग्य में नहीं है और वह उस संपत्ति को निकालने का पुरुषार्थ करता है, खुदाई करता है, गड्ढे खोदता है, तो कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा, कहते हैं उसके भाग्य में नहीं है, संपत्ति जहां पर थी वहां से खिसक जाती है।
यहाँ पर घड़े हैं लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है और मैं खोज रहा हूं, वो खिसक जाए। घड़े खिसक गए। कौन खिसका रहा है? तुम्हारा पाप। तुम्हारा पाप कर रहा है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इस कारण से वो खिसक रहा है। चलो, कई बार घड़े खिसके नहीं, घड़े तो निकल गए, लेकिन अंदर की जो संपत्ति है वह कोयले के रूप में बदल जाती, पत्थर के रूप में बदल जाती, राख और मिट्टी के रूप में बदल जाती, कई बार तो पानी के रूप में बदल जाती। सब संपत्ति खत्म, खाली कोयला रह गया, पानी रह गया, घड़ा दिखता है, खुश हो जाता है कि हाँ घड़ा मिल गया। लेकिन जैसे ही खोलता है, अंदर कोयला है, अंदर मिट्टी है, अंदर पानी है। क्या हुआ? भाग्य में नहीं था तुम्हारे, तुम उसके मालिक नहीं थे, इसलिए तुमको धन्य कुमार चरित्र पढ़ो। भाई नफरत करने लगे, भाई नफरत करने लगे। ये बैठा बैठा खाता है, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा कहने। जब भाइयों के द्वारा उलाहना होने लगी, माँ ने देखा, पिता ने देखा, तो पिता ने एक दिन उसको 100 सोने की दीनार दे दी। बेटा कहा, बेटा ये लो और इससे तुम आज व्यापार करो, कोई वस्तु लेना बेचना, लेना बेचना, लेना ले लिया। व्यापार करना उसे आता नहीं था, हुनर उसके पास था नहीं कि कैसे पैसे कमाया जाता है। और उस धन्य कुमार ने उस 100 दीनार को दे करके एक बैलगाड़ी ले ली, जिसकी 2, 5, 10 दीनार कीमत थी, 100 दीनार देती बैलगाड़ी। बैलगाड़ी लगकर बैठा था, वहां से एक बकरा वाला निकला, बकरा को खरीद लिया और बैलगाड़ी दे दी। पाया टूटा तो उसके अंदर से रत्न निकले। क्या निकले? रत्न निकले। और रत्न के साथ एक चिट्ठी निकली, जो बहुत साल पहले बताया गया था। उसने पूछा कि इन रत्नों का स्वामी कौन होगा? तब कहा कि धन कुमार नाम का एक राजपुत्र होगा, वही तुम्हारी नवनिधि का स्वामी होगा। तो जिसके पास वो नवनिधियां थी, उसने अपनी ही खाट के पाए में नवनिधि को रख करके चिट्ठी लिख दी, इसका स्वामी इस नगर में होने वाला धन कुमार श्रेष्ठ होगा। वो पढ़ा, धन कुमार के पिता और नवनिधि और पत्र को लेकर के महाराज के पास गए। हाँ, राजा के पास गए। कहा, राजन, कल मेरे बेटे ने व्यापार के खाट खरीदी और उस खाट से, उसके पाए से नवनिधि रत्न निकले और एक चिट्ठी निकली है। राजा ने चिट्ठी पढ़ी, लिखा भी इसमें साफ लिखा है, इसका स्वामी श्रेष्ठ ही धन कुमार होगा। तो इसमें राजा का और राज खजाने का अधिकार नहीं है, ये तो